रात के करीब 2 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग सो गए। चारों ओर सुनसान छाया हुआ था, लेकिन रमेश बेड पर किताब रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, और ये ऐसा पिछले 2 सालों से करता आ रहा था। रमेश के पिताजी एक रिक्शा चालक थे। कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर अपने बेटे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पटना भेजे थे। महीने के हर 1 तारीख को रमेश के पिताजी ट्यूशन फ़ी, रूम रेंट और खाने पीने का खर्च भेजा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक रमेश की माँ फ़ोन करके कहती है कि बेटा, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही रमेश भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा और वहां जाकर देखा कि उनकी माँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। मैं 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। प्लीज़ आप ऑपरेशन कीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक रिक्शा चालक की पत्नी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब हर बार एक ही बात कह रहे थे कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करना ही होगा, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रमेश की माँ गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। ये सब देखकर रमेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था और पैसों की कमी के कारण अपने पिताजी को खो दिया। रमेश चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उतना काबिल नहीं बन पाया जितना अभी तक मुझे बनना चाहिए था। रमेश अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि काश मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, अच्छे से मेहनत किया होता, तो आज मेरे पास जॉब होता, कुछ कर रहा होता और मैं अपने पिताजी को बचा पाता। दोस्तों, आपके साथ कब क्या और कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अभी आप जो कर रहे हो, जिस काम के लिए आए हो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द इमोशंस नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि कमाते कितने हो। घर वालों ने तुम्हें नाम दिया, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। अपने काम के प्रति इतने ईमानदार बनो कि असफलता दूर दूर तक नजर ना आए। प्यार का सहारा लोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अपनी शान और पहचान बनानी है तो मेहनत का सहारा लेना ही होगा, जी जान से मेहनत करना ही होगा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ो। देखो, समय तो तेजी से निकल ही रहा है। अगर वक्त के साथ मेहनत नहीं की, जिंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन, एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की, तो साल के साथ साथ आपकी आधी जिंदगी कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखना, कमजोर तू नहीं, तेरा डिसीजन है। तुझे तेरी डिसीजन से भी ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा। याद दिला खुद को कि तुझे तेरी मंजिल बुला रही है। खुद को ऐसा बना कि तेरी मजबूरी भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लगे। देखो, आपका इस धरती पर आना आपके हाथों में नहीं है और जाना भी आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसके बीच का सफर तो आपके ही हाथों में है। तो क्यों ना कुछ बड़ा करके जाए। अरे, तुम्हारी जिंदगी में सभी दुखों का नाश होगा अगर तुम्हारा संघर्ष सबसे महान होगा। अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि आपकी जीवनी सुनकर दूसरे लोगों को महान कार्य करने की प्रेरणा मिले। रास्ते कभी खत्म नहीं होते दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जो आपका रास्ता रोकना चाहेंगी, लेकिन आप रुकना मत, बस चलते जाना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।